चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समितियों का गठन हो गया। समितियां, इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, इसके बाद याद रखना है सिंघवी समिति, और आखिरी वाला भूरिया समिति। और कुछ समितियां हैं, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति देखे थे, इसने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किया था। उसके बाद अशोक मेहता, इसने बोले पिताजी बहुत लंबा खींच रहे हैं भाई, 2 स्तरीय होना चाहिए। कितनी स्तरीय होना चाहिए? 2 स्तरीय। जीवी के राव का एक ही चीज याद रखना है, इसने नियमित चुनाव कराने के लिए बात कही। और सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा। और ये भूरिया समिति का याद रखना है पेशा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक। इतनी मेन समितियां हैं। इन समितियों के संघर्ष के पश्चात फाइनली 73rd, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। यहां से क्लास स्टार्ट करनी है, चलिए आ जाइए अब। चलिए हेडिंग डालिए, 73वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायतों को, किनको? पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा। तो एक बार मैं बता चुका था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यही चीजें हैं। लोकसभा द्वारा ये कब पारित हुआ? ये डेट याद रखना है, 22 दिसंबर लोकसभा पास किया। ये भी बता चुका था, राज्यसभा से कब पास हुआ? ये 23 दिसंबर 1992। अब इसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, सिग्नेचर करेंगे राष्ट्रपति, तभी तो कानून बनेगा। तो इनका सिग्नेचर होता है 20 अप्रैल 1993 को। ये डेट नहीं भूलना है, एक बार पूछ चुका है। इस समय कौन आपके राष्ट्रपति थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। गलती से कभी पूछ गया, लेकिन आपको याद रखना है राष्ट्रपति का सिग्नेचर कितने तारीख को होता है? 20 अप्रैल को। लेकिन लागू 24 अप्रैल। क्यों ये डेट याद रखने बोल रहा हूं मैं? सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस। हर साल 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्लियर? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान, किसके प्रावधान? 73वां संविधान संशोधन 1992 के कुछ प्रमुख प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रावधान, ठीक है। लिखिए, 73वां संविधान संशोधन के कुछ प्रमुख क्या करना है अपने को? प्रावधान देखना है। क्या क्या 73वां संविधान के संशोधन के तहत बताया गया है? तो इसमें सबसे पहले देखिए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 9 में किसकी बात कही गई है? पंचायत। किस भाग में वर्णन है? भाग 9 में। किस, देखिए कितने भाग हैं टोटल संविधान में? कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग। कितने पार्ट हैं? 22 भाग। इस 22 भाग में से 9वां किसको दर्शाता है? पंचायती राज को। आर्टिकल याद रखना है 243A से लेकर 243O। तो कितने आर्टिकल जुड़े? केवल एक आर्टिकल जुड़ा बेटा, 243।
इसको बोलते हैं सब आर्टिकल, उप अनुच्छेद। तो उप अनुच्छेद ए से लेके ओ तक आइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 15। हिंदी में क्या होगा? क। यहां पर क्या लिखा है? क। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, पान का अणा, मतलब क से अणा। इससे ज्यादा अच्छा है, ये याद रखिए, ए से ओ, 243 ए से ओ। क्लियर? अनुसूची, संविधान के किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूचियों की संख्या 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची? और आज किनका बर्थडे है? संविधान फादर ऑफ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता भीमराव अंबेडकर जी का क्या है? जयंती है। ठीक है, इन्हीं के कारण महिलाएं, सबसे ज्यादा पूजा तो इनको महिलाओं को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के कारण महिलाएं आज पढ़ लिख पा रही है, वरना सिर्फ चूल्हा चौकी इन्हीं के पूर्ति रहते। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये इन्होंने दलित महिलाओं के लिए किया है, हर प्रकार की महिलाएं, सवर्ण भी, हर प्रकार की महिलाओं के लिए उत्थान में सबसे ज्यादा योगदान किसी इंसान का, अकेले इसने इतना किया जितना सब मिलकर नहीं किए थे। तो एक समाज सुधारक, भारत रत्न, ठीक है, इनका तो इसीलिए फिर संविधान जगह जगह 22 भाग, 12 अनुसूची। इसमें 11वीं अनुसूची बताता है पंचायती राज को। कौन सी अनुसूची? 11वीं। और 12वीं अनुसूची किसको बताता है? नगरीय निकाय को। 10वीं अनुसूची दल बदल, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, अरे भाई संविधान पढ़ाए हो ढंग से तो यार, इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। 8वां भाषाएं, 7वां सूचियों का विभाजन, ठीक है, 1 से लेकर 11 12 तक ऐसी याद होना चाहिए। तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। तो बोलेगा पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में। और देखिए टोटल राज्य सरकार, मतलब किसी भी राज्य को टोटल आज की डेट में इन 61 विषय राज्य सूची में शामिल है। कितने विषय शामिल है? 61 विषय राज्य सूची का है। इसमें से 52वां नंबर, 52 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। इसका 52वां विषय क्या है? पंचायती राज। टोटल 61 में से 52वां, और इनको राज्य सूची के 29 विषयों पर कानून बनाने का, या इन पर इनका जो कार्य है, कितने कार्य सौंपे गए इनको? 29 विषय। तो पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? 29। कितने विषय सौंपे गए हैं? 29। ओके। अनुच्छेद 243 ए से ओ, इसी को बोलते हैं सब आर्टिकल्स। उप अनुच्छेद, इसकी संख्या है 15। ये पूरा का पूरा काम एक एक परीक्षा उपयोगी काम का चीज है। ठीक, ये प्रावधान किसमें है? 73। एक सब किसके बारे में पढ़ रहे अपन? देखो 73वां संविधान संशोधन किसके बारे में पढ़ रहे अपन? इसके प्रमुख प्रावधान, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो पहला, इसको 9वां भाग दिया गया, 11वीं अनुसूची दी गई, 243 से और ए से लेके ओ तक के अनुच्छेद दिए गए, इसको 29 विषय सौंपे गए। ठीक, आगे देखें। अच्छा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 21 साल का व्यक्ति होगा तो चुनाव लड़ सकता है, और 18 साल का आदमी मत दे सकता है। ये थोड़ा स्पष्ट याद रखना है, ठीक, कि हर मतदाता चुनाव में भाग नहीं ले सकता जब तक वो कितने वर्ष का नहीं होगा? 21 वर्ष का। इस पॉइंट को ध्यान देना, मैं जब जोर देके बोल रहा हूं, हर मतदाता चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, कब तक नहीं ले सकता? जब तक वो कितने का नहीं हो जाता? 21 वर्ष का हो जाने के बाद वो मतदाता क्या कर सकता है?
चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, अब देखिए ये जो संविधान का जो अपन देखो संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायतों को, लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य 72वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज आ गया। इस पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ के साथ, मतलब छत्तीसगढ़ किसमें शामिल था? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश क्या लिखोगे? अविभाजित छत्तीसगढ़, उसमें सब छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड था। तो क्या लिखेंगे? पंचायती राज अधिनियम 1993 को अपनाने वाला, 1993 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है बेटा? मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन अभी नहीं हुआ है। इसमें कौन शामिल है? छत्तीसगढ़ भी शामिल था। यह बना पहला राज्य। संवैधानिक दर्जा मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। ठीक, मध्य प्रदेश के साथ ना केवल मध्य प्रदेश बोलोगे, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? तो ये याद रखना, सतना जिले से प्रारंभ हुआ। लो, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला? सतना जिला से प्रारंभ हुआ। ठीक, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश ये नहीं लिखना, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लिखो थोड़ा सा बात, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। तो भैया मध्य प्रदेश के भी लेजिस्लेटिव से, ठीक है, मध्य प्रदेश के भी कहां से? विधानसभा से इसको पास होना पड़ेगा। तो 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पास हुआ। कहां से? विधानसभा से। कहां के विधानसभा से? मध्य प्रदेश के विधानसभा से। 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश के विधानसभा से मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित हुआ। चूंकि नियम बनने, अब यहां पर विधानसभा के बाद कहीं और नहीं जाएगा, यहां पर डायरेक्ट किसके पास चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि विधान परिषद नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति का राज्यपाल किसके पास जाएगा? राज्यों में प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। तो 24 जनवरी को राज्यपाल के द्वारा क्या किया गया? 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल ने क्या कर दिया? अपना हस्ताक्षर कर दिया। किस पर? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में। 30 दिसंबर को कहा, 30 दिसंबर को कहां से पारित हुआ? ये विधानसभा से। कहां से पारित हुआ? विधानसभा से। राज्यपाल का सिग्नेचर कब होता है? अगले महीने, तो वो जाएगा 94 आ जाएगा। तो 24 जनवरी 1994 को ये पारित होता है, मतलब राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया। लेकिन इसको राजपत्र में अधिसूचित किया गया अगले दिन 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के गजट में क्या हुआ? ये नोटिफाइड, अधिसूचित मतलब नोटिफाइड कब हुआ? राजपत्र मतलब गजट। तो राजपत्र में, ये गजट में कब आता है? 25 जनवरी 1994। आप लिखेंगे राजपत्र में अधिसूचित किया गया। राजपत्र में अधिसूचित किया गया मतलब इसी को बोलते हैं अपन नोटिफाइड इन गजट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोटिफाइड इन गजट। कब आता है ये? 25 जनवरी को। ये 3 डेट आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है, खास करके ये 3। 30 दिसंबर विधानसभा से पास, 24 जनवरी राज्यपाल का सिग्नेचर, 24 जनवरी राज्यपाल का सिग्नेचर, ठीक है, राज्यपाल का सिग्नेचर। उसके बाद याद रखना है 25 तारीख को ये कि इसका प्रकाशन किस में हो जाता है? राजपत्र में। मध्य प्रदेश सेम जैसा मध्य प्रदेश है वहीं मध्य प्रदेश को काटते जाएंगे और छत्तीसगढ़ लिखते जाएंगे। यही अधिनियम डायरेक्ट कहाँ चालू हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। यही कहलाएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993।
अभी उधर ना जाओ, अभी छत्तीसगढ़ में पंचायती राज चालू हुआ ही नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पंचायती राज अधिनियम अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। लेकिन अपन खुद किसका हिस्सा थे? मध्य प्रदेश का। तो इसीलिए बोला गया अविभाजित मध्य प्रदेश। विभाजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट लिखिए। जैसे पंचायती राज केंद्र सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है? अब भी बताया हूं, स्टेट राज्य सूची के वर्तमान में 61, कितने? 61 विषय वर्तमान में 61 विषय हैं, उसमें शामिल है। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? एक बात याद रखना, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? देखिए 61 विषय। 61 विषय में भी पंचायती राज का प्रावधान 52वें क्रम में है। कौन से क्रम पर है? 52, 52वां क्रम पर है। राज्य में देखो 73वां संविधान संशोधन के तहत ये ना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि किस राज्य में कितने स्तरीय, जैसे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत है। टीयर्स, स्तर मतलब टीयर्स, कितने टीयर? कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप चाहे तो 4 स्तरीय भी बना सकते हैं, आप चाहे तो त्रिस्तरीय भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो, ये राज्यों के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया गया था। ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल में कितने टीयर थे? 4। कितने टीयर थे? 4 टीयर। ठीक है। अरे भैया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे बताया हूं ना, ये हो गए थ्री टीयर। वैसे ही पश्चिम बंगाल में कितने टीयर थे? 4। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितने टीयर चाहिए। लेकिन एक बात और बता दे रहा हूं मैं, 73वां संविधान संशोधन का प्रमुख प्रावधान में आ ही जाएगा। ये लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखिए, 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा। जितनी बातें बोलूंगा उतने का उतना सीधा किसे संबंध है? 73वां संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन अलग है और कई राज्यों का पंचायती राज अधिनियम अलग है। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन ये हर एक राज्य के लिए दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन का पहला ही प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा होना जरूरी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी। ठीक है, अभी ग्राम सभा पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट कुछ एक टॉपिक के बाद आ जाएगा। यहां पर चुनावों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 याद रखना है, या 33%। एक बार व्यापम वाला 30% को भी आंसर ले चुका है, क्योंकि उस समय ऑप्शन ही उठान था। 20, 25, 40, 30। इस समय क्या लेगा? 30%। 1/3%। टोटल सीट का 1/3 किनका है? महिलाओं। मैं अभी केवल किसका प्रावधान बता रहा हूं, एकदम स्पष्ट याद रखना है। मैं सारा बात किसकी बता रहा हूं? 73वां संविधान संशोधन का। ध्यान से इन बातों को याद रखना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 73वां संविधान संशोधन। 73वां इसकी बात कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में उल्टा है, ये 50% है। अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, केवल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन यही आएगा, आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ चलते रहेगा और क्वेश्चन में लिखे रहेगा 73वां संविधान संशोधन का इनमें से कौन सा एक बात सत्य है, कौन सा एक बात असत्य है, स्पष्ट लिखे रहेगा क्वेश्चन ना। हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान था, हर एक ग्राम पंचायत में क्या होगी? एक ग्राम सभा। अभी क्या होता है ग्राम सभा, क्या नहीं होता, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा जैसे गांव का आदमी हो, पढ़ते पढ़ते 20-25 दिन में। 20-25 दिन का है ये सिलेबस, शॉर्टकट नहीं निपटाना है। एडीओ में कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। 30 में से पढ़ाया हुआ आपके नोट से मैं 25 क्वेश्चन दिखाऊंगा।
5 क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जाने दोस्त, ठीक है। 25 क्वेश्चन इसी नोट से दिखाऊंगा आपके, 5 तो मैं भी नहीं जानता, ठीक है। और 2 ठोस में डिलीट रहेगा, जिस टाइप का माहौल चलता है यहाँ, है ना। आपको अपना मेहनत करना है। एडीओ में 30 क्वेश्चन के लिए जाना है, 100% 25 पा रहे हो। मैं क्योंकि धारा वारा एक एक इतना डिटेल तक जाऊंगा, मैं धारा वारा भी पढ़ाना है इसमें आपको, कि आए तो क्वेश्चन छूटे ही ना। समझ में आया। महिलाओं, ये 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान है बेटा, महिलाओं को आरक्षण 33%। चुनाव में मतदाता 18 वर्ष का होगा और अभ्यर्थी 21 वर्ष का। चुनाव में मतदाता 18 साल का होगा। दूसरा चीज, पंचायतों में संसाधन, संसाधन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सोर्सेस, संसाधन, संसाधन के हस्तांतरण के लिए, हस्तांतरण करना मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, मतलब शासन से हस्तांतरित होके कहा जा रहा है पंचायतों में, ये कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा, इसके लिए हर एक राज्य में एक वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या बनेगा, हर एक राज्य में राज्य वित्त आयोग बनेगा, जो पैसा देगा खर्चा करने के लिए। पंचायत में पैसा कहां से आता है, ये भवन वो भवन, ये सब पैसा कौन देगा, तो याद रखना है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ये भी प्रावधान किसका है, 73वां संविधान संशोधन का। आगे, अगर राज्य सरकार किसी पंचायत को लैप्स कर देता है, भंग कर देता है, राज्य सरकार को लगता है कि ये जनहित में नहीं है, अगर किसी कोई भी पंचायत भंग हो गया, ठीक है, तो सरकार का यह फर्ज होगा कि 6 महीने के भीतर क्या कराए, बाई इलेक्शन, उपचुनाव कराए। ठीक, क्या कराएगा, उपचुनाव। अगर किसी किसी पंचायत को कोलैप्स कर लिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, ठीक है, भंग कर दिया गया, तो 6 महीने के भीतर वहां क्या कराया जाएगा। ये देखिए, मैं बताया था ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत है, 50%। लेकिन आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन के तहत कितना परसेंट है, 35%। स्पष्ट याद रखिएगा इस बातों को, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के कुछ और प्रावधान लिखो। देखिए, कुछ बड़े राज्य हैं और कुछ छोटे राज्य हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए, 20 लाख से अधिक जनसंख्या, 20 लाख से यदि अधिक जनसंख्या है, तो एक बात याद रखना है, यहां पर पंचायत के लिए 3 स्तरों का क्या किया जाएगा, 3 टीयर्स, त्रिस्तरीय पंचायत गठित की जाएगी। जिला में जिला पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत, इसी को खंड बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं, और यहां पर क्या होगा, ग्राम पंचायत। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर द्विस्तरीय, 2 टीयर्स, तो जिला स्तर पर जिला पंचायत और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। तो कौन सा एक टीयर नहीं है, ये क्वेश्चन आया था, कौन सा एक टीयर, 20 लाख की जनसंख्या से कम आबादी पर कौन सा एक स्तर नहीं होता, कौन सा स्तर नहीं होता, जनपद पंचायत नहीं होता, इसी को खंड बोलते हैं। जनपद को क्या बोलते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक्स, ठीक है। तो कौन सा एक स्तर नहीं होता, जनपद पंचायत नहीं होता।
ठीक, इतनी बातों के पश्चात फिर से आ जाओ। पंचायतों के लिए आर्टिकल क्या है? 243। कहां से कहां तक? ए से ओ। छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे बोलते हैं, ए ओ। महिलाओं को तो रिस्पेक्ट देते नहीं है, ए ओ। ठीक है, लेकिन मैं अगर जैसे बता रहा हूं वैसे याद नहीं करोगे तो उम्र बीत जाएगा इसको इसी को याद करते करते। ये देखो, ये है पूरे आर्टिकल्स। और आपको सीधा पूछता है 243 जी क्या है, 243 आई क्या है, 243 के क्या है। समझ में आया? या राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल पूछ देगा 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहां तक याद करना है। ठीक है, तो मेरे साथ आओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक, 243 कहां से चालू करना है अपने को? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। याद होने के बाद ही लिखना ना, सब के सब। जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन वो भी कोशिश करना है कि याद होने के बाद लिखना, वरना लिखा लिखा तो पुस्तकों में हर जगह है। चलिए, अभी पूछना है मेरे को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अपन छत्तीसगढ़िया लोग किसी को बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं? ए, अभी बताया ए, तो तुम लोग को बोलना ए ग्राम सभा। बोल, ए ग्राम सभा। बी, ठीक है, बी। अब एक वर्ड सुने, विघटन। विघटन, तो विघटन क्या बोलना? बी तो आप बोलना गठन, स्टेब्लिशमेंट, गठन। ए बी सी संरचना, सी से डी डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब आरक्षण, डी आरक्षण। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण। डी फॉर डिस्काउंट, आरक्षण भी क्या एक प्रकार का डिस्काउंट। ई पांचवें नंबर पे है, ई पांचवें नंबर पे है, कार्यकाल 5 साल। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल। ए बी सी डी ई एफ, एफ मतलब फेल। एफ मतलब क्या होता है? फेल। उम्मीदवारों की अयोग्यताएं, कौन सा उम्मीदवार अयोग्य होगा? फेल। मतलब पंचायत सदस्यों की अयोग्यताएं, सीधा बोलना फेल। क्या बोलना? फिर धीरे से याद आएगा, अयोग्यताएं। ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद पार्ले जी, पंचायतों की शक्तियां। पार्ले जी खाने से क्या आता है? शक्ति, स्वाद बढ़े, शक्ति बढ़े, पार्ले जी। तो जी मतलब शक्ति, पार्ले जी। अब तुम लोग 243 जी आएगा, पार्ले जी खोज, अरे शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां। जे के बाद एच आई जे, सॉरी, जे के बाद क्या आएगा रे? ई एफ जी, अच्छा जी फॉर शक्तियां, हाँ पार्ले जी। एच काय की शक्ति, तो याद रखना कर लगाने की शक्ति, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस, कर लगाने की शक्ति। काय की शक्ति? कर लगाने की शक्ति। इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ। ए बोलना है, ए बी सी डी ई कार्यकाल, ई कार्यकाल। ई के बाद एफ, एफ मतलब अयोग्यताएं, तो सदस्यों की। एफ के बाद जी, जी मतलब पार्ले जी, पार्ले जी मतलब शक्तियां, और कायिक शक्तियां, एच कर लगाने की शक्ति, काय की शक्ति।
और कैसा पढ़ाएगा तुम लोग को, क्रिएटिविटी देख रहे हो भाई। आई, आई, अब देख, शक्ति था, कर लगाया, कर लगाएगा तो पैसा आएगा, आई। तो याद रखना, राज्य वित्त आयोग, इनकम, आई फॉर कहां से, राज्य वित्त, याद हो गया। जे, जे मतलब जांच, किसका करेगा, लेखाओं की जांच, किसका जांच करेगा, लेखाओं की जांच। आई, राज्य वित्त आयोग, जे, लेखाओं की जांच, के, कौन कौन कौन, तो याद रखना राज्य निर्वाचन आयोग, कौन, अरे भाई इनको कौन कौन लाएगा, राज्य निर्वाचन, कौन लाएगा इनको, कौन, पंचायतों को कौन लाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आई, इनकम, इनकम जैसे बोलोगे क्या बोलोगे, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जे फॉर जांच, काहे की जांच, लेखाओं का जांच। इसके बाद आएगा के, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। एल फॉर लागू होना, लागू ना होना, ध्यान से देखो, एल मतलब लागू होना, तो लागू हो रहा उसके नीचे क्या आएगा, लागू। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके पंचायतों को लागू रखना, बस आपको यही रखना है। एल मतलब लागू होना, पंचायतों का लागू होना। एम मतलब लागू ना होना, कुछ जगह लागू नहीं है, एल और एम। एन मतलब निरंतरता, निरंतर बने रहना, पंचायतों की निरंतरता, कंटिन्यूटी, ठीक है। एन मतलब निरंतरता। ओ मीन्स अवरोध, अवरोध, अवरोध मतलब बता रहा हूं समझिए, अगर पंचायत में किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी विवाद हुआ, विवाद मतलब अवरोध, विवाद मतलब, तो आपको न्यायालय जाने से रोका जाएगा, यही अवरोध है, आप न्यायालय नहीं जाओगे। पंचायत संबंधी विवादों पर न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, बात समझ में आ रहा है। आप पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कहा नहीं जा सकते, न्यायालय, यही क्या कहलाया, अवरोध, याद हो गया। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई कार्यकाल, एफ से फेल अयोग्यताएं, जी से शक्तियां, कर लगाने की शक्ति, एच, सॉरी जी पर शक्ति, काय की शक्ति, कर लगाने की शक्ति। तो जी के बाद क्या जाएगा, एच, पंचायतों की शक्तियां ना जी है, और पंचायतों की कर लगाने की शक्तियां एच है। और जैसे ये कर लगाएगा क्या आएगा इसके पास, इनकम, इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग। आई के बाद जे, जे मतलब जांच, काय की जांच, लेखाओं की जांच। जे के बाद के, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। एल लागू होना, एम लागू ना होना, एन निरंतर बने रहना, और ओ अवरोध, कहा नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, तो कहां जाते होंगे लोग, देखिए। अच्छा, अगर ये ग्राम पंचायत का मामला है, काय का मामला है, ग्राम पंचायत का मामला है, तो ये जाएगा एसडीओ रेवेन्यू के पास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एसडीओ रेवेन्यू, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, याद रखना, क्वेश्चन आया है, मेरे मत देखना। उसके बाद जनपद पंचायत का बात करोगे, तो जनपद पंचायत में चुनाव संबंधी विवाद को निपटारा करता है कलेक्टर। और अगर जिला पंचायत की बात है, जिला की बात है, जिला पंचायत में चुनाव संबंधी विवाद है, तो इसको सेटलमेंट करता है संचालक पंचायत, डायरेक्टर, पंचायत डायरेक्टर, डायरेक्टरेट। इंद्रावती भवन और महानदी भवन नाम सुने हो, महानदी भवन मंत्रालय है और सचिवालय है, और जो इंद्रावती भवन है वो है डायरेक्टोरेट, वही क्या है, डायरेक्टोरेट। वहां पर हर विभाग का डायरेक्टर बैठता है, वहीं पर बैठेगा कौन सा, जिला पंचायत का डायरेक्टर। तो डायरेक्टर पंचायत, डायरेक्टर, अब लिख लो, ये लीजिए, टू
243A, जैसे ए बोलोगे ग्राम सभा, बी गठन, पंचायतों, अब पंचायतों का ही करोगे, मेरा गठन नहीं करोगे ना, अपना गठन नहीं करोगे, कि सारा चीज किसके लिए पढ़ रहे हैं, पंचायतों के लिए। सी पंचायतों की संरचना, डी सीटों का आरक्षण, ई पंचायतों का कार्यकाल 5वें नंबर पर, एफ सदस्यों के लिए, अरे फेल नहीं, अयोग्यताएं, अपने अपने याददाश्त के लिए लिखना फेल, अपने याददाश्त के लिए लिख लेना फेल, एफ मतलब फेल। एफ के बाद जी, काय की काय क्या है कर सकती, पंचायतों की, जी फॉर शक्ति, पार्ले जी। एच किसकी शक्ति, कर आरोपित करने की, भक्ति नहीं शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति, टैक्स लगाने का पावर। आई राज्य वित्त आयोग, स्टेट इलेक्शन सॉरी स्टेट फाइनेंस कमिटी, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। जे जे फॉर जांच, काय की जांच, लेखाओं की जांच। के कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। एल संघ क्षेत्रों में लागू होना, यूनियन टेरिटरीज में क्या करना, पंचायतों का लागू होना। एम लागू ना होना। एन पंचायतों की निरंतरता, कंटिन्यूटी, पंचायतों का बने रहना, निरंतरता, ठीक है। ओ अवरोध, काय का अवरोध, न्यायालय का निर्वाचन संबंधी हस्तक्षेप वर्जित, किसी भी प्रकार से न्यायालय इस पर क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो न्यायालय संबंधी हस्तक्षेप क्या है, वर्जित है। न्यायालय संबंधी हस्तक्षेप क्या है, वर्जित है। तो कहा जाएगा भैया याचिका करने, कहा जाएगा, माई बाप मैं तो जीत रहा था, जबरदस्ती लोग आके वहां का बैलेट पेपर उठा के ले गए, मैं सुखा जीत गया था, इतना मारे मेरे को, उसके बाद कई लोग थप्पा लगा लगा के गए। तो ये अपील तो करेगा ना बेचारा, अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो अपील करने के लिए क्वेश्चन आएगा, याद रखना। तो जिला पंचायत का बात रहेगा तो हो जाएगा संचालक पंचायत के पास, पहले सबसे नीचे वाले अधिकारी को याद रखना। ग्राम पंचायत के केस में जाएगा अनुविभागीय अधिकारी, एसडीओ रेवेन्यू, सब डिवीजन ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर, एसडीओ रेवेन्यू। दूसरे नंबर पर जनपद पंचायत के केस में वो जाएगा कलेक्टर के पास अपना अपील लेकर। इसके बाद क्या होगा, कितने दिन का समय, ये आगे अपने को देखना है। और तीसरे नंबर पर याद रखना है जिला पंचायत के केस में कहा जाएगा, ये जिला पंचायत के केस में कहा जाएगा, संचालक पंचायत के पास जाएगा, बचा ले माई बाप बोल के। ठीक, चले आगे। अब इतने के बाद हेडिंग डालिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। अब चालू हुआ, ये PRI लिखा है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कोई काम का नहीं है, आप सीधा लिखिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993, एक लाइन में बस। पहला बात, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिल गया था। ओके, छत्तीसगढ़ में राज्य, ये देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया, तो राज्य गठन के साथ ही, छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के दिन से ही पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ है। राज्य गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 2000, इसी दिन से क्या लागू है हमारे यहाँ, पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज किस सूची का सब्जेक्ट है, ठीक, स्टेट का, स्टेट लिस्ट में शामिल है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 3 टियर। कितने कितने स्तरीय हैं, 3 स्तरीय।
जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ये छत्तीसगढ़ की बात। अभी भी 27 146 11664। चलो ये आंकड़ा आगे आएगा। चलिए अभी ये थोड़ा देर पहले बताया था जिन राज्यों में 20 लाख से ऊपर है वहां पर कितने कितने टीयर्स होंगे, 3 टीयर्स, और 20 लाख से कम पॉपुलेशन होने पर 2 स्तरीय। कितने स्तरीय? अच्छा एक चीज और, ऐप में भी और यूट्यूब में भी ये जो मैं पढ़ाऊंगा 2 दिन में जितना पढ़ाया हूं इसका कल डल जाएगा एमसीक्यूज। ढंग से क्लास लगाओ, एमसीक्यूज को 2 बार पढ़ो, जरूरत नहीं है खोलने का पुस्तक, 2 बार सुन लो बस बैठ के, क्लास ढंग से लगा लो और 2 बार एमसीक्यूज को देख लो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और रोज आएगा, हर दूसरे दिन एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है, ये अपने काम का है भैया। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं ना, ये कॉलम बनाइए कौन कौन से निकाय हैं। 3 निकाय, जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ये गलत है, अभी ये हुआ नहीं है। अभी भी आपको केवल यही याद रखना है। कितना? 27 146। जनपद पंचायत की संख्या वर्तमान में 146 और ग्राम पंचायत 11664। 11664। इसके बाद जिला पंचायत प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और पॉलिटिकल हेड। प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, और ये होगा जो चुनाव लड़कर आएगा, ये होता है पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख जो चुनाव लड़ेगा। ठीक, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जो जिला पंचायत होता है वहां पर सबसे प्रमुख अधिकारी एक जिले का जिला पंचायत कहलाता है, सीईओ बोलते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीईओ बोलते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों में कौन होगा? सीईओ। कौन होगा? सीईओ। जनपद में भी सीईओ होता है, अंतर क्या है? लेकिन इसमें अंतर यही है, फर्स्ट क्लास होगा, आईएएस होगा, और जबकि ये पीएससी सी गौर मतलब स्टेट पीएससी से जाएगा, जैसे अपन छत्तीसगढ़ के तो सीजीपीएससी से जाएगा, सेकंड क्लास ऑफिसर। तुम लोग ये बन सकते हो जनपद पंचायत के सीईओ, मेहनत करोगे तो। आसमान से टपकते हैं क्या? आसमान से कोई नहीं आया बेटा, उसका मेहनत वहां उसको ले गया है। जो मेहनत करेगा उसको समय, देखो समय सिर्फ समय का फेर है, मेहनत ही रंग लाएगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, याद रखना है। क्योंकि हर एक रात के बाद हमेशा क्या होता है? होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले, सुबह तो होगी। मेहनत से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहां पर भी बैठेगा, लेकिन ये रहेगा राज्य प्रशासनिक अधिकारी, क्लास 2 ऑफिसर, ये क्लास 1 ऑफिसर, आईएएस। इसके लिए यूपीएससी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए सीजीपीएससी अपना। ठीक है, ये तो हो गया। इसके जगह यहां पर बैठेगा कौन? सचिव। अभी वो एक तो पंचायत करके आया था ना सीरीज, वो देखो वेब सीरीज, हाँ वो सचिव घूमते रहता बुलेट में। अरे वो उसके पास जो हीरो होंडा रहता है, जो बेचारा घूमता है कभी साइकिल में, पैसा जो भी रहता है उस गाड़ी में घूमते रहता है। ठीक है, देख रहे विनोद, ये वही वाला, वही सचिव। ठीक है, उससे ज्यादा फेमस तो विनोद लोग हो गए।
ठीक, जिला प्रशासन, ये इसको कौन नियुक्त करता है? कलेक्टर। ये हो गए अधिकारी जो गवर्नमेंट के हैं। अब आप आ जाओ कहां पर? राजनीतिक प्रमुख जो चुनाव लड़के जाएंगे। ठीक, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं जरा देखिए। इसमें केवल इन तीनों में सबसे काम का ये है जिला पंचायत के सदस्य। सबसे काम के कौन है? जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है, मान लीजिए ये सदस्यों की संख्या है 30, मिनिमम 10, मैक्सिमम 5। अभी बताऊंगा मिनिमम मैक्सिमम। इन्हीं में से 30 जो 30 चुन के आए हैं, इन्हीं में से आपस में से एक बन जाएगा क्या? अध्यक्ष, और एक बन जाएगा उपाध्यक्ष। लेकिन इसको चुने हैं जनता लोग, जनता, आम जनता इनको चुन रही है, इसलिए ये चुनाव कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट। और इसको जनता नहीं चुन रही है, इसलिए इन दोनों का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। जिस चुनाव में जनता भाग लेती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती वो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में, पहले नहीं होता था, अभी संशोधन हुआ बेटा 19 में, उसके बाद ऐसा हुआ। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अब दोनों कैसे रहते हैं इसके? अप्रत्यक्ष। ओके, इधर आ जाओ। दूसरे में, इसमें भी इंपॉर्टेंट है सदस्य। सदस्यों का चुनाव जनता करती है, इसलिए प्रत्यक्ष। सेम कंडीशन, ये दोनों कैसे चुन के जाएंगे? अप्रत्यक्ष। जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ये दोनों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। क्लियर? चलिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव ये है। ठीक, हर गली गली में घूमते रहता है, मोला देवी पंच। 100 वोटर रहते हैं एक पंच के पास। कितने वोटर? हर गली में एक पंच। ठीक, ये पंच जनता चुनती है, इसलिए प्रत्यक्ष। एक होता है इन सबका हेड, सरपंच, इसको भी जनता चुनती है, इसलिए यह भी होता है प्रत्यक्ष। तो पंच और सरपंच का चुनाव इसमें प्रत्यक्ष होगा, और उप सरपंच का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इसको इन लोग चुनते हैं, इसीलिए उप सरपंच का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ऊपर में केवल सदस्यों को प्रत्यक्ष, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष। नीचे तरफ क्या होता है? सरपंच और पंच प्रत्यक्ष, और उप सरपंच। अच्छा, ये क्या कर रहे हो सर? बता रहा हूं क्या कर रहा हूं। ये क्या है? ये देखो क्वेश्चन क्या आता है, देख। निम्न में भिन्न है। अब समझ जाना, अभी पढ़ा रहा हूं तो ये हाल है ना, अभी जस्ट पढ़ाया हूं तुम लोगों को। निम्न में भिन्न है, क्वेश्चन समझ में आया? निम्न में भिन्न है। ऐसा देगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी, हाँ। ऑप्शन नंबर डी क्यों? क्योंकि हाँ, अब ये समझना है, अरे कहा दिया है भिन्न है, तो जिला में इस जिला अध्यक्ष ठीक बोल रहा है, जनपद में जनपद अध्यक्ष, गांव में क्या भिन्न है? तो वहां पर ये समझना है आपको कि क्या पूछ रहा है
कि कौन प्रत्यक्ष आता है और कौन अप्रत्यक्ष आता है। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। जबकि सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछने वाला जाने किस थाट में पूछ रहा है, तुम्हारा सेंस भी होना चाहिए। बात समझ में आया? तो तुम्हारा भी सेंस होना चाहिए कि किस थॉट में पूछ रहा है सामने वाला। इज दैट क्लियर? ये देखो, जिस राज्यों अभी बताया मैं, जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिस भी राज्य की जनसंख्या कितने लाख से कम है? 20 लाख से कम है, वहां कौन सा टीयर नहीं होगा? जनपद पंचायत नहीं होगा, सेकंड वाला टीयर। अरे लोड हो, ये देखो, जिन राज्यों की जनसंख्या क्या होगा वहां? जिला पंचायत और जिला पंचायत परिषद भी नहीं, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। लेकिन कौन सा पंचायत नहीं होगा? जनपद पंचायत नहीं होगा, सेकंड वाला टीयर नहीं होगा। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिसकी जनसंख्या कितने से कम है? 20 लाख से कम है, सेकंड टीयर नहीं होगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है, जिस राज्य की जनसंख्या, अच्छा, ये एक तो जबरदस्ती क्वेश्चन बना था। निगमित निकाय, कॉर्पोरेट बॉडी तीनों है, ग्राम पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी और जिला पंचायत। बस ये क्या पूछना चाह रहा था हमको भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन आया हुआ है करके एज इट इज उठा दिया गया है। तो जिला पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है, कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक, मेन अब यहां से चालू होगा, छत्तीसगढ़ में कैसे पंचायती राज चालू हुआ। ठीक, कल इसकी क्लास होगी। ओके, थैंक यू।